आधा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए वोट अपील की और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला गया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाया और कहा कि एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। सुशासन में बदला, अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। ये महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। जंगल राज को सुशासन में बदला, अब हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुक कर लेते हैं। रुचि, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम दिन बचे हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार की जो रफ्तार है वो भी अब तेज हो चुकी है। हमने देखा कि एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। समस्तीपुर में उन्होंने सभा की, बेगूसराय में उन्होंने सभा की और कहीं ना कहीं वहां से जो एक संदेश था वो भी देने का काम किया कि हमने जो काम किया है वो हम आगे भी करते रहेंगे, हमें ही मौका दीजिएगा। और साथ ही साथ महागठबंधन को भी आगाह किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ भी उमड़ी, कार्यकर्ताओं की संख्या जो है, कार्यकर्ता से लेकर के आम जनों की संख्या जो है वहां पर देखने को मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंच से संबोधन हुआ, उन्होंने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, परिवारवाद पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये ऐसा दल है, यानी कि महागठबंधन को महाठगबंधन उन्होंने कहा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों को खत्म, उन्हें दरकिनार करने की बातें भी उन्होंने मंच से कही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 सभाएं हुई और दोनों सभाओं में उन्होंने जब संबोधित किया, जनता से अपील की कि एनडीए के हाथों को मजबूत करना है। और देखिए कैसे बिहार की रफ्तार जो है, बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो बिहार का विकास रुका हुआ था, यानी कि जब जंगल राज का समय था तो उन्होंने बिहार के भविष्य को गर्त में धकेला था। यहाँ बिहार का जो भविष्य है, युवाओं के रोजगार पर संकट मंडरा रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर, यानी कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उन पार्टियों पर जमकर बरसे हैं। और एक बार उन्होंने यह भी कहा कि अब लालटेन की जरूरत बिहार को नहीं है, अब लोग लालटेन नहीं जलाना चाहते हैं। ये एक ऐसा परिवारवाद की पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। अब जनता नहीं चाहती है कि उन्हें फिर से बिहार में मौका दिया जाए। और जो देखिए, जो उन्होंने वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उन सबको
गलत बताया, यानी कि महागठबंधन के दावे बताए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के बातें हो, चूंकि बिहार का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा जो है, अगर ये सरकारी नौकरी की बात करते हैं कि प्रत्येक घरों में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उतना बिहार का बजट भी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये सिर्फ छलावा है, ये धोखेबाजी है, ये भाजपा नेताओं का कहना है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभाओं की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर है, ताबड़तोड़ सभाएं जो है, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और जनता को लुभाने का प्रयास जो है, और चूंकि अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं उसे भी दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। राजधानी जो पटना है वो कितना बदला है, बिहार में के इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, कितने रोजगार यहाँ पर बढ़े हैं और आने वाले दिनों में जो विजन है, जो लक्ष्य लेकर के एनडीए चल रही है कि रोजगार को और बढ़ावा दिया जाएगा। और ऐसे यहाँ में चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर मौसम चढ़ा हुआ है पूरी तरीके से, कह ले तो रुचि, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए खेमा हो, चाहे वो महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का क्यों ना खेमा हो, तमाम अपने अपने दावे कर रहे हैं और 14 नवंबर का सभी को इंतजार है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, कहीं ना कहीं वो संदेश भी दे रहे हैं कि हमने जो काम किया वो आगे करते रहेंगे और हमारी सरकार ने बिहार को बेहतर बनाया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।